बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंक अल-फलाह के अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट को। आज हम देखेंगे कि हम अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट्स में किस तरह इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, किस हिसाब से। तो मैं आपको डायरेक्ट अल्फ़ा ऐप पर लिए चलता हूं। फ्रेंड्स, अल्फ़ा ऐप में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास बैंक अल-फलाह का कोई भी अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप वहाँ से इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। तो अल्फ़ा ऐप ओपन होने के साथ ही मेरे सामने सेव एंड इन्वेस्ट का ऑप्शन आता है, तो मैं सेव एंड इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो मेरे सामने अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट पहले नंबर पर जो ऑप्शन आएगा वो है अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट्स का। अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर बुक ए टर्म डिपॉज़िट, माई टर्म डिपॉज़िट, माई पेंडिंग TDRs और विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम बुक ए टर्म डिपॉज़िट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है उसमें है अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट और अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट इस्लामिक, दो ऑप्शन हैं। तो मैं क्लिक करूँगा अल्फ़ा टर्म डिपॉज़िट पर, इसको प्रोसेस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के साथ ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अकाउंट, दूसरे नंबर पर मेरा अकाउंट नंबर है, तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पर आपको शो करवा लेता हूँ कि मैं 500 रुपये इन्वेस्टमेंट्स कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टर्नओवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास 7 दिन का टर्नओवर है, 1 माह का टर्नओवर है, 3 माह का टर्नओवर है, 6 माह का टर्नओवर है और 1 साल का टर्नओवर है। आप इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ 7 दिन के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, वो है सेलेक्ट प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक 7 दिन के लिए अगर मैं करूँगा तो एक मैच्योरिटी, यानी 7 दिन से तो कम है ही नहीं है, तो मैच्योरिटी ही ऑप्शन आएगा। अगर मैं 3 माह के लिए करूँगा तो फिर मेरे सामने मंथली प्रॉफिट भी मैं ले सकता हूँ और मैच्योरिटी पर भी ले सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल 7 दिन के लिए करता हूँ और जो ये है मुझे मैच्योरिटी पर प्रॉफिट मिलेगा। और नीचे इंस्ट्रक्शन ऑन मैच्योरिटी कि आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास 3 किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। पहले नंबर पर जो ऑप्शन है रोल ओवर प्रिंसिपल ओनली, रोल ओवर प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट इन कैश एट मैच्योरिटी, यानी कि आप जो आपका 7 दिन का जो पैकेज है उसको रोल ओवर करना चाहते हैं अगले 7 दिन के लिए, रोल ओवर प्रॉफिट प्लस रोल ओवर प्रॉफिट और प्रिंसिपल करना चाहते हैं, या इन कैश आप एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पर 7 दिन के बाद आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं इन कैश एंड मैच्योरिटी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा तकरीबन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्नॉलेज पे क्लिक कर लूँगा, एग्री कर लूँगा और ज़कात एग्जामेशन पे क्लिक। अगर आप ज़कात एग्जामेशन नहीं करवाना चाहते तो फिर आपको CZ50 फॉर्म इनको देना होगा। तो मैं उससे पहले आपको ज़रा व्यू करके बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या परसेंटेज मिलेगी। तो मैं व्यू और टर्म क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि अगर मैं 7 दिन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ तो सालाना मुझे 7 दिन के बाद 19.90 के हिसाब से परसेंटेज मिलेगी सालाना के हिसाब से। 1 माह के लिए मैं करता हूँ तो मुझे जो परसेंटेज मिलेगी वो 19% मिलेगी। 3 माह के लिए अगर मैं मंथली पेमेंट लेना चाहता हूँ तो मुझे 17%, और अगर 3 माह बाद में पेमेंट लेना चाहता हूँ, मतलब प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो 18.60%। 6 माह के लिए अगर मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और मैं मंथली प्रॉफिट लेना चाहता हूँ 17.10% के हिसाब से, और अगर मैं मैच्योरिटी पर प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो 18.70% के हिसाब से। 1 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और मंथली प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो 18.25%, और अगर मैं मैच्योरिटी पर लेना चाहता हूँ तो मुझे 20% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये था जो रेट शीट थी। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोसेस पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा। फ्रेंड, थोड़ा वेट करना पड़ता है इसमें। तो ये मेरे पास आ गया है, आर यू बुकिंग ऑन अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट ऑफ 7 days, प्रॉफिट पेमेंट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी स्ट्रक्चर एंड कैश एट मैच्योरिटी विद ए प्रॉफिट रेट ऑफ 19.9% पर एनम, PKR 2 रुपये, यानी कि मैं 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स करूँगा तो मुझे 7 दिन बाद इसके साथ 502 रुपये मिलेंगे।
योर प्रॉफिट एकमुलेशन विल स्टार्ट फ्राम 15/3/2024, यानी कल के दिन से मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ। तो ये था अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स करने का तरीक़ाकार। आप यहाँ से अल्फ़ा इस्लामिक टर्म डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं और इसमें इसको भी प्रोसेस में कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पर चीज़ें पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था बैंक अल-फलाह का अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास अकाउंट बैंक अल-फलाह का अकाउंट होना ज़रूरी है, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। यहाँ से आप जो है माय टर्म डिपॉजिट भी देख सकते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो यहाँ से वाच कर सकते हैं और साल एंड पर आप विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट से पहले आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसमें TDRs को जो है टर्म डिपॉजिट्स को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करें। और दूसरी बात यह है कि आया जो प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है टर्म डिपॉजिट्स में वो हलाल प्रॉफिट के ज़ुमरे में आता है या कि हलाल प्रॉफिट के ज़ुमरे में नहीं आता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।